You studied sincerely, understood the concepts, walked out of the exam hall thinking that the paper was okay. But then the result came. Somehow it broke your heart. अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, then this video is not here to demotivate you. Rather, it's here to save your next attempt. Because आज के इस वीडियो में I'm going to talk about a very hard truth, or rather some hard truths about CMA exams. सबसे पहली बात, CMA exams don't always test how much you know, they test how well you write what the institute expects. And once you understand this, everything changes. Core reality, let me be very clear, CMA exams का मतलब ये नहीं है that knowledge is useless. No, no, no. Knowledge alone is not sufficient. दो स्टूडेंट्स हैं कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है एंड राइट्स इन वेरी अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हैं, पैराग्राफ्स लंबे लंबे लिखते चले जा रहे हैं एंड राइटिंग ऑल केस स्टडीज, गिविंग एग्जाम्पल्स, दिस दैट. एंड देन देर इज द सेकेंड स्टूडेंट जिसने थोड़ी चीज़ें पढ़े हैं but writes exam oriented, and luckily he gets those questions only and writes exam oriented and crisp answers. तो क्या लगता है हर किसी को इसका आंसर पता है. Student B will score more, not because they are smarter but eventually because they align with the evaluation pattern. So in CMA, how you present knowledge matters as much as what you know. I'm talking more with reference to my subject. ठीक है. अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एकदम सही हो रही है. क्या ये सही है या क्या ये गलत है, ये मैं कमेंट करने यहाँ पे आई ही नहीं हूँ. ठीक है कि नहीं, पेपर ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट शुड बी डन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, राइट. सो मे आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनी वन एंड आई टेल यू वाई यू शुड ऑल्सो नॉट ब्लेम. ठीक है. सबसे पहली बात, देर आर हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स एंड टाइम चेकिंग इज एन एक्सट्रीमली लिमिटेड, आई वुड से. तो एग्जामिनर यार आपका आंसर कोई स्टोरी बुक की तरह पढ़ ही नहीं सकता है. इवन इफ यू वो पुट इन दैट particular person's place, you would also read the answer in a certain manner, looking for the keywords and the answer and the lines and the formats and the steps which are needed, right. Standard terms वगैरह जो होते हैं, right. You cannot do that. आप पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते हो. So the system is designed to give marks to the recognizable answers and not very creative explanations. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं होता है कि एग्जामिनर गलत है या स्टूडेंट्स गलत है या इंस्टीट्यूट गलत है. इट ओनली मीन्स दैट एज अर्ली यू रियलाइज कि स्टूडेंट्स मस्ट अडेप्ट टू द सिस्टम, उतने आप सुखी रहोगे. आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, मैम हमें हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अनफेयर हुआ, अनडाउटेडली हुआ. यार तुमसे अनलकी कोई बच्चा नहीं है कि अगर 90 मार्क, अगर 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 7 नंबर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जिसको कभी देखा सुना भी नहीं था, तो अब तो आप 93 में से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, तो ये बहुत गलत है. पर क्या आपने वो 93 ऐसा किया है कि आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट रहो? तो जो आपके कंट्रोल में था आप वो तो अच्छे से कर नहीं पाए. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप अपना समय और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि शायद आपके कुछ करने या बोलने या डिस्कस करने से कुछ होगा नहीं. होगा कैसे? जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेंटर्स हैं, मे बी विल राइट द मेल्स, वी विल डिस्कस, राइट. जो भी कर सकता है, जो जो अपनी पोजीशन पे है, हु केयर्स फॉर द स्टूडेंट्स, वो करेगा. और उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम और रिवैम्प होगा और इम्प्रोवाइज होगा. ठीक है. सो दिस मे हर्ट बट दिस इज ट्रू. एक और प्रॉब्लम आती है जो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगती है, वो है कि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है दैट यू राइट एग्जैक्टली वॉट इज़ गिवन इन देयर इवैल्यूएशन, या जो उनका सजेस्टेड या जो उनकी लैंग्वेज होती है वैसे. अब देखो, इंस्टीट्यूट हैज़ बीन लेटली चेंजिंग द सजेस्टेड आंसर्स ऑल्सो. तो अगर उनके इंस्टीट्यूट की बुक में ये लिखा है और सजेस्टेड आंसर में उन्होंने कुछ और पॉइंट लिखा है, तो वो बोलेंगे ये लिखो, और जिसने ये लिखा है उसको वो पूरे नंबर नहीं दे रहे हैं. तो ये भी गलत है, ये भी गलत है. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि CMA आंसर्स आर नॉट एसेज, दे आर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, एंड स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज एज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स. तो जब ये समझ में आ जाएगा तो CMA की स्ट्रैटेजी और CMA की चीज़ें थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएंगी और थोड़ी समझ में आने लगेंगी. नो, इफ़ यू कुड नॉट पास CMA, प्लीज लिसन to me very, very, very carefully. Your result only shows what happened in those 3 hours, not who you are after years of effort. तो आप फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप फेल इसलिए हुए हो बिकॉज ये एग्ज़ाम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज डिमांड करता है.
एक स्पेसिफिक तरीका डिमांड करता है, जो शायद तरीका अभी आपने नहीं सीखा है, बट आप बहुत जल्दी वो सीख जाओगे। तो अगर आप ऐसे थे तो आप ये समझो कि इस रिजल्ट ने आपके सारे के सारे स्ट्रगल को इरेज नहीं कर दिया है यार, ये तो शुरुआत है। इट इज़ नॉट एन एग्जाम जहाँ एफर्ट इमिडिएटली रिजल्ट दिखा देगा, मार्क्स दिखा देगा। एक गैप होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, अभी वो गैप में है। यू हैव टू लर्न टू ब्रिज दैट गैप। ठीक है, तो आप लेट नहीं हो, आप स्लो नहीं हो, आप बस सीख रहे हो। और अभी शायद कुछ आपने सीखा नहीं था या आपको किसी ने समझाया नहीं था, एंड नाउ इज द टाइम व्हेन यू विल बाउंस बैक एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड, अच्छा इस तरीके से काम होता है, तो नाउ यू विल डू दैट। इफ यू आर स्केयर्ड टू फेस योर पेरेंट्स, रिमेंबर कि पेरेंट्स आपके ना पेन के लिए चिंता करते हैं, आपके परसेंटेज के लिए नहीं। सो टॉक टू देम, डोंट डिसअपियर इनटू साइलेंस। आप लोगों को यार फाइटर की तरह रेज किया है आपके पेरेंट्स ने, आपके मेंटर्स आपको फाइटर बनाना चाहते हैं। वो आपको दिन रात मोटिवेशन ऐसे देना नहीं चाहते, वो चाहते कि मोटिवेशन आपके दिल से निकल के आए। वो आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर वो जील खुद आए कुछ बनने की, खुद रहे वो चाह, खुद रहे वो मोटिवेशन दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉल। इवन इफ life has hurt you in a terrible manner, you are going to fight back, right? बहुत सारे सीएमए रैंकर्स थे जो एक बार फेल हुए हैं, ठीक है, बट दे स्टेड, हटे नहीं, क्विट नहीं किया उन्होंने। दे स्टेड वन अटेम्प्ट लॉन्गर देन द क्विटिंग स्टूडेंट्स। सो दिस रिजल्ट इज नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स जस्ट अ कॉमा। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है रीस्टार्ट करने के लिए, सिर्फ क्लैरिटी की जरूरत है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, और क्लैरिटी इज ऑलरेडी हाफ वे टू सक्सेस। तो कुछ दिन ले लो, फील द डिसअपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट द पेन, फील द एंजाइटी, क्राई इफ यू नीड टू, पर देन डिसाइड। परमानेंट डिसीजंस ना इस टेम्पररी पेन में कभी नहीं लेने चाहिए। अगर आपको सीएमए नहीं कंटिन्यू करना है, इट्स फाइन, बट डू इट कॉन्शियसली, नॉट इमोशनली। बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू, डू इट स्मार्टर एंड हार्डर। आई वुडेंट से कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। ये अनडाउटेडली दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम करेगा। सिर्फ हार्ड वर्क करके भी काम नहीं होने वाला है यहाँ पे एग्जाम में, बिकॉज बहुत कुछ है यार सिलेबस में, ठीक है। और हम इतनी पोथी लिख लिख के वी आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज expected by the institute. So do it smarter and harder. One day this failure will actually become a sentence in your success story. ठीक है, तो आपकी भी जर्नी है एंड बहुत ही ब्यूटिफुल जर्नी है। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट माई फील्ड स्टूडेंट्स दैट यू ट्रूली डिजर्व रिस्पेक्ट, योर एफर्ट, योर पेशेंस, योर परसिवियरेंस, योर रेजिलियंस, हर एक चीज़ को मैं अपलॉड करती हूँ। And I'm telling you, you deserve another chance. And you have to prove me right by actually showing the courage and fighting back, doing the right thing, and making this work in the next attempt. Wish you all the very best.